मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना अंतर्गत बंजरिया गांव में। और बंजरिया गांव का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये वही गांव है जहां पर शिक्षक के द्वारा एक बजरंगी नाम के बच्चे को इस तरह से मारा गया कि उनकी मौत हो गई। और यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं कि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद है और यहाँ पर राधा रंजीत जी भी मौजूद है। बंजरिया के जो है हम लोग खुद यहाँ पले बड़े हैं, यही हम लोग बड़े हुए हैं। जो अपने गांव में किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का न्याय होगा और हम लोग हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम लोगों ने कुछ अभी तक अर्जित किया है पिताजी की वजह से या हम लोगों ने अपने बुद्धि विवेक से भी, तो हम लोग के लिए एक दाग लग जाता हम लोग के इसमें। उनके पिताजी हैं हरकिशोर जी, ये हमारे दरवाजे पे आए। चूँकि मैं शुरुआत में मुझे लगा था कि ये एक पारिवारिक मामला है, क्योंकि पटदारी में जब झगड़ा होता है तो बहुत उसमें ज़मीन वगैरह का कुछ रहता है, तो उसमें हम लोग जल्दी नहीं घुसते हैं। लेकिन बाद में जब 15-20 दिन के बाद इतनी निर्मम हत्या होने के बावजूद उसमें जो है एक्शन नहीं लिया गया, उनके पिताजी आकर के मेरे पास रोए, उन्होंने अपनी दुविधा बताई, तब मैं इसमें सक्रिय हुआ। हम लोग 4-5 दिन पहले हम लोग कुछ हमारे एक भाई की तरह हैं छोटे भाई संजीत जी, उनके माध्यम से जो है हम लोग पुजारी मीडिया का चलाते हैं, उन्होंने आवाज़ को बहुत बुलंद किया, हम लोग की आवाज़ को, इनके आवाज़ को, और थाना को भी हम लोगों ने इसमें आईना दिखाने का काम किया। और उन्होंने महसूस किया कि अगर इसमें सक्रियता नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी के सस्पेंशन का और उनके सवाल जवाब के इसमें उलझ गए थे, तो सक्रिय हुए। अच्छा काम उन्होंने किया है, आकर के उन्होंने बताया। की हत्या का 20 दिन हो गया, इसके बाद जब उनको न्याय नहीं मिला तो आपके पास पहुंचे। जी जी। आपने एक सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल किया है कि आज आप कैंडल मार्च निकालने वाले थे, तो उसका क्या आज पोस्टपोन करेंगे? सब सामूहिक निर्णय हुआ, आज गांव के सब लोग हम लोग बैठे, उनके माता पिता थे और पुलिस ने बहुत आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, पर बेटे के न्याय के लिए आप क्या मांग करते हैं? रोइए नहीं, रोइएगा तो बेटा को, बच्चे का इंसाफ मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। क्या इंसाफ मांग करती है आप? इंसाफ से अगर बेटे बचने इनका कहना है कि वो जो शिक्षक है उसका खुद का बेटा तो पटना रहता है, लेकिन एक गरीब है तो इनके बेटे को मार दिया गया है। अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उनको मैंने खून के बदला में उनको फांसी होना चाहिए। पहले से कोई सुनवाई नहीं लेता था और सर को आने से आगे कार्रवाई कानून बढ़ते गया है। कितने आरोपी है इसमें शामिल? आरोपी शामिल है 4 है। कौन कौन है? विजय राय है, उसका साला है, उसका पत्नी है, अजय राय है। मतलब चारों मिल करके आपके बेटे को मारा है? बेटे को मारा है 3 आदमी ने। अजय राय जो है कि जिस बच्चा ने देखा हुआ था उस बच्चा को धमकी भी देता था, मारने के वक्त भी धमकी देता था कि अगर तू गवाही में मौजूद होगा तो तुमको भी कहीं मारकर फेंक देंगे। तो बच्चा साइड हो गया? वो बच्चा है यहीं पर है, लेकिन साइड में रहता है, उसको आदमी जो है कि निगरानी पर रखता है उसको। चलिए, यहाँ पर पुलिस भी आई थी, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि 2 दिन का मोहलत हमें और दिया जाए ताकि हम उसे गिरफ्तार करेंगे। अगर 2 दिन में हम गिरफ्तार नहीं कर पाए तो कुर्की जब्ती होगी। यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं कि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद है। ये लोग भी रंजीत भैया के साथ आए हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन अभी थोड़ा सा जगी है, 2 दिन का समय ली है। आगे अच्छा काम अगर करती है, अगर आगे की कार्रवाई ठीक से होती है तो फिर होती है, नहीं तो फिर हम लोग यथावत जो है हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे लगातार। अच्छा, क्या लगता है, उम्मीद लगता है कि प्रशासन काम कर पाए? हाँ, 2 दिन का समय मांगे हैं। पहले तो बहुत सुस्ती से उनका काम हो रहा था, लेकिन अभी 2 दिनों का समय मांगे हैं। पूरे हमारे नेताजी बैठे थे, पूरे ग्रामीणों से आग्रह किए हैं, तो सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है कि इनको 2-3 दिन का समय दिया जाए। उसके बाद नहीं होगा तो फिर से आंदोलन होगा, आंदोलन तेज होगा, फिर आगे देखेंगे क्या करना है हम लोग। चलिए, ये पुजारी मीडिया के ऑनर है और इनके बारे में ही कहना था रंजीत भैया का कि काफ़ी हम लोग सहयोग किए हैं, इस मामला को काफ़ी उजागर किए हैं। क्या कितना तक आप इसमें सपोर्ट किए? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि घटना के करीब 20 दिन हो गया था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। 20 दिन के अंदर में समझिए कि बजरंगी यादव नाम का छात्र तो मर ही गया, साथ में उनके माता पिता की भी मृत्यु उसी समय हो गई थी। ये हत्या एक लोगों का नहीं, एक साथ में 3 लोगों का हत्या किया गया था, एक तरह से देखा जाए। चूंकि ये लोग जिंदा भी है लेकिन किसी काम का नहीं है। जब भी उनके माँ के पास जाइए, बजरंगी का नाम लिए, फिर तुरंत रोना शुरू कर देती है। लेकिन 20 दिनों में प्रशासन ने जो भी रवैया अपनाया, जो भी कार्रवाई किया, उससे कोई भी खुश नहीं था।
फिर हम लोगों को जानकारी मिला, इनके पिताजी दौड़े दौड़े रंजीत भैया के पास गए। फिर हम लोगों को पता लगा कि 20 दिन के अंदर में कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने एक सामूहिक तरह से प्रयास किया। उसके बाद प्रशासन पे एक तरह का अलग प्रेशर गया। वीडियो भी हम लोगों ने डाला था, जिसमें सीधा थाना प्रभारी पे मैंने आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी अगर सही होते तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। अगर यही किसी बड़े बिल्डर का या किसी नेता का बेटा मरा होता तो कब का अपराधी पकड़ा गया होता या उसकी घर की कुर्की हो गई होती। फिर सख्त रवैया अपनाने की वजह से देखे आज उनको खुद जो है न्याय देने के लिए इनके दरवाजे तक आना पड़ा। शाम में तो बड़ा प्रदर्शन था न्याय यात्रा के लिए, लेकिन उसको जो है 2 दिन के लिए रोका जाता, क्योंकि पूरे तमाम लोगों का ये जो फैसला है कि 2 दिन के लिए रोका जाए। 2 दिन में अगर थाना प्रभारी कुछ नहीं करते हैं तो उससे भी बड़ी सख्त फैसला किया जाएगा और सख्त रवैया अपनाया जाएगा। 2 दिन के लिए ब्रेक। बिल्कुल 2 दिन के लिए रोका। 2 दिन में अगर ये नहीं करते हैं तो फिर इसके बाद आगे इससे भी सख्त कार्रवाई करने की प्रयास की जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर सारे लोग दिल लगा रहे हैं कि प्रशासन 2 दिन का समय तो दिए है, लेकिन 2 दिन में अपना काम कर पाएंगे। यहाँ पर काफी ग्रामीण है, क्या प्रशासन जो बोले है वो काम करेंगे? ये तो उम्मीद नहीं लगता है, लेकिन 2 दिन का समय दिए है तो देखिए कम से 20 कम। दिन में नहीं किया है, 2 दिन में तो कर 2 दिन में देंगे। क्या कर देंगे, लेकिन हम लोग को तो उम्मीद नहीं लग रहा है। लेकिन कहे हैं तो देखिए 2 दिन और ले ले, 2 दिन और 2 दिन देख ले, इसके बाद हम लोग जो मन करेगा करेंगे। हाँ हमारा आपके हाँ कैसे हुआ था? यही लेकिन लॉकडाउन में उसी में स्कूल में पढ़ रहा था ना, तो लॉकडाउन में बच्चा को छोड़ा के लिए आए और 2 महीने के बाद मर गया। डॉक्टर के दिखाए पटना गए, उसको बीमारी। मतलब इस गाँव में दूसरा घटना है उसी स्कूल में? हाँ वो स्कूल में जो था, वो स्कूल में पढ़ रहा था तो लाही से पकड़ के ले गया, उल्टा टांग कर मारा उसमें। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो हम बच्चा को छोड़ा लाए, तो बच्चा 2 महीने के बाद मर गया। हम ले गए पटना, इलाज कराते कराते तो डॉक्टर बोला कि इसका मार का दर्द है, बदन में खून जम गया है, सर मुंह में चोट लग गया है, नहीं बचेगा बच्चा, ले जाइए। यानी कि एक बार आप लोग चुप हो गए, हाँ। इसीलिए उनका मनोबल बढ़ गया। हम लोग सोचे कि चलिए आप लोग का क्या कहना है? हम लोग क्या कहे माननीय स्वर्गीय सीताराम सिंह का गांव है, यह राजधानी है। राजधानी रहते हुए माननीय विधायक राणा रणजीत सिंह है और उनके भाई राणा रणधीर सिंह है और उनके भाई राणा रणजीत सिंह के आने से कुछ हम लोग को न्याय मिलने का आशा है। वो पैसा वाला लोग है, हरिकिशोर यादव जो है गरीब लोग है। पैसा के वजह से न डीएसपी सुनते हैं और न थाना प्रभारी सुनते थे। रणजीत सिंह जी के आने से कुछ न्याय मिलने का आशा है। क्या होता है 2 दिन के अंदर, और इनके ही माध्यम से हम लोग को लगता है लड़ाई जारी रहेगा। मुख्यमंत्री और डीजीपी के पास हम लोग पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे। चलिए ये जो गांव है वो मंत्री सीताराम सिंह का गांव है, और इस गांव को आप देख सकते हैं, चारों तरफ घूमकर देख लीजिए कि गांव का रौनक कैसा है। देखने से ही लग रहा है कि गांव में सीताराम जी का काफी आशीर्वाद है। फिलहाल वो तो स्वर्गवास उनका हो गया है, लेकिन उनके जो बेटे हैं जो काफी गांव के लिए कर रहे हैं, और गांव में घटना क्या घटी ये लोग जी जान लगाकर सपोर्ट कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के माध्यम से 2 दिन का समय दिया गया है, बच्चे को न्याय मिले। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो ये लोग 2 दिन बाद फिर से धरना करेंगे।